निरंतर भगवत स्मृति कैसे हो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान का स्मरण सब समय हो सकता है, किंतु युद्ध सब समय नहीं हो सकता। अर्जुन के सम्मुख युद्ध रूपी कर्तव्य ही था, अन्य लोगों के सामने अपने अपने घरों के काम हैं। युद्ध की तरह घरों के काम धंधे भी सभी समय नहीं हो सकते। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए काम करते हुए भगवान का स्मरण करना एवं भगवान का ही काम करना, इन तीन विकल्पों में भगवत स्मरण ही प्रमुख है, कार्य गौण है। दूसरे विकल्प में कार्य ही प्रमुख है और भगवत स्मरण गौण है, और तीसरे विकल्प में भगवान के प्रति अनन्य भाव है। प्रायः लोग काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं। इसमें स्वयं की असावधानी तो खास कारण है ही, परंतु साथ में एक भारी भूल भी है। यह एक सिद्धांत है कि जिसके प्रति ममता होती है उसका स्वतः ही स्मरण होता है। लोग काम धंधों को अपना मानते हैं, उनके प्रति ममता रखते हैं, अतः काम धंधे ही याद आते हैं, भगवान नहीं। भगवान याद आते भी हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें फिर भूल जाते हैं। अतः यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें घर का काम करना ही नहीं है, काम तो भगवान का ही करना है। अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, जिस अंजन से आँख फूट जाए वह अंजन कैसा। उससे हमें क्या मतलब। घर का काम करते हुए भगवान को भूल जाएं तो ऐसे काम से क्या लेना। अतः साधक को यह मान लेना चाहिए कि घर हमारा नहीं, काम हमारा नहीं, हम भी हमारे नहीं। घर भी भगवान का, काम भी भगवान का और हम भी भगवान के हैं। भगवान की शक्ति से ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ भावना से भगवान के प्रति ममत्व पैदा हो जाएगा और फिर भगवान का स्मरण स्वतः ही होने लगेगा। स्मरण के लिए प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, किंतु जब तक घर आदि को अपना मानते रहेंगे तब तक स्मरण में भूल होगी ही। जैसे हम किसी धर्मशाला में ठहरते हैं तो यह बात जच जाती है कि यह धर्मशाला हमारी नहीं है। इस प्रकार घर में रहते हुए यह बात जच जानी चाहिए कि यह घर हमारा नहीं है, यहाँ तो थोड़े समय के लिए हम रहने आए हैं। इस बात को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए कि यह घर मेरा नहीं है, धनादि पदार्थ मेरे नहीं हैं, परिवार मेरा नहीं है और शरीर भी मेरा नहीं है। ये तो थोड़े समय के लिए मिले हुए हैं, समय पूरा होते ही इनसे वियोग हो जाएगा। यदि ये मेरे होते तो सदा मेरे साथ रहते, किंतु इन पर तो कोई अधिकार नहीं चलता, न इनमें हम इच्छानुसार परिवर्तन ही कर सकते हैं और न इनको मरने नष्ट होने से ही बचा सकते हैं। तो ये पदार्थ आदि मेरे कैसे हो गए। किसी भी युक्ति से इनके साथ मेरापन सिद्ध नहीं होता, अतः ये मेरे नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। मेरे तो एकमात्र भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान पहले भी मेरे थे, अब भी मेरे हैं और आगे भी मेरे रहेंगे। सांसारिक पदार्थ पहले भी मेरे नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी इनसे निरंतर ही वियोग हो रहा है। संसार के साथ कभी संयोग है ही नहीं और भगवान के साथ कभी वियोग ही नहीं है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी भी मिटती नहीं। मनुष्य चाहे इस बात को माने या ना माने, किंतु उसके हृदय में यह कामना अवश्य रहती है कि मैं सदा के लिए पूर्ण सुखी हो जाऊं।
सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मेरे पास कभी दुख ना आए, यही भगवत प्राप्ति की इच्छा है। यह इच्छा अवश्य में पूरी होती है, क्योंकि यह वास्तविक एवं सच्ची इच्छा है। संसार की इच्छा बिल्कुल नकली है। यह इच्छा बनती और मिटती रहती है, किंतु कभी पूरी नहीं होती। लोगों ने मिथ्या धारणा कर रखी है कि संसार की इच्छा मिटती नहीं, परंतु वास्तविक बात यह है कि यह इच्छा टिकती नहीं, बदलती रहती है। बचपन में कोई और इच्छा थी, जवानी में कोई और हो गई, एवं वृद्धावस्था में तो इच्छा का रूप ही बदल जाता है। संसार स्वयं परिवर्तनशील है, अतः संसार की इच्छा भी परिवर्तनशील ही है, शरीर भी परिवर्तनशील ही है, अतः संसार की इच्छा शरीर की ही इच्छा है, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं है। स्वयं जीव अपरिवर्तनशील है, परमात्मा भी अपरिवर्तनशील है, एवं परमात्मा की इच्छा भी अपरिवर्तनशील है। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही स्वयं की इच्छा है। सांसारिक पदार्थ शरीर को ही प्राप्त हो सकते हैं, स्वयं को प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं को तो परमात्मा ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि संसार सांसारिक पदार्थ एवं शरीर की जातीय एकता है। इसी प्रकार परमात्मा एवं जीव की जातीय एकता है। संबंध सजातीय का होता है, विजातीय का नहीं। संसार के अंश को संसार की इच्छा है, एवं परमात्मा के अंश को परमात्मा की इच्छा है। संसार का काम, घर परिवार का काम भी शरीर मन इंद्रियां आदि का ही काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो भगवान का भजन करना एवं भगवान और उनके तत्व को प्राप्त करने का ही है। हमें एकमात्र भगवान की ही आवश्यकता है, एवं भगवत प्राप्ति की इच्छा ही हमारी वास्तविक इच्छा है। संसार का काम तो पराया काम है। उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि जीव का परमात्मा के साथ ही स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, परंतु अज्ञानवश संसार को एवं संसार के काम को अपना मान लेने के कारण ही जीव कार्य करते समय भगवान को भूल जाता है। जीव यदि दृढ़ता पूर्वक भगवान के साथ अपने नित्य सत्य शाश्वत संबंध को स्वीकार कर ले, केवल उन्हें अपना मान ले एवं भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी कार्य को अपना कार्य न माने, तो वह भगवान को कभी भूल ही नहीं सकता। संसार की इच्छा करने एवं संसार के साथ संबंध मानने के कारण ही भगवत प्राप्ति में भूल होती है। अतः अपने वास्तविक संबंध एवं कार्य को पहचानना चाहिए। भक्त प्रश्न करते हैं, निरंतर भगवत स्मरण के लिए नाम जप की आवश्यकता है क्या? उत्तर मिला, कलयुग में नाम सर्वोपरि साधन है। नाम जप से सब काम स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। राम जी का नाम रूपी कल्पतरु कलयुग में बहुत कल्याण करता है। कल्पतरु से जो चाहे सो ले लो। निरंतर नाम जप करने से इसमें रस आने लगता है। मिठाई खाने वाला ही रस को जानता है, ऐसे ही नाम को लेने वाला ही नाम के रस को जान सकता है। नाम जप से अत्यधिक लाभ होता है। नाम जप से विषय वासना दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, विकार दूर होते हैं, शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है। नाम जप से असंभव भी संभव हो सकता है। जब मन में चिंता आवे तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जपो, चिंता मिट जाएगी। नाम जप करने वाले सज्जन नाममय हो जाते हैं। नाम जप से तो असली धन तो जो साथ जाता है, इसीलिए कहा जाता है धनवत्ता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। नाम की कीमत कोई आंक नहीं सकता, यह अमूल्य रत्न है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। नाम को सगुण और निर्गुण से भी बड़ा बताया गया है।
कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम के गुण तो स्वयं भगवान भी गाना चाहे तो नहीं गा सकते। नाम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। फिर भक्त प्रश्न पूछते हैं, नाम जप की खास विधि क्या है? उत्तर मिलता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, अर्थ को समझते हुए, भगवान के होकर नाम का जप करें। नाम जप गुप्त रूप से निष्काम भाव से करें। नाम जप निरंतर करते रहें। नाम को भूल न जाएं, इसके लिए एक उपाय है। मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें। एक बात और है, उस पर ध्यान दें। जब कभी आपको भगवान अचानक याद आ जाएं या भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, उस समय आप समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया, अब और काम पीछे करेंगे। उस समय नाम जप व कीर्तन में लग जाओ। ऐसा करने से भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। माला से जप करना लाभदायक है। भगवान को याद करने के लिए माला एक शस्त्र है। माला फेरनी चाहिए। जितना नियम है उतना जप माला से पूरा हो जाता है। उसमें कभी कमी न आ जाए, इसके लिए माला की आवश्यकता है। बिना माला के अगर निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं है। नारायण नारायण नारायण।